नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत कौर आज हिंदी व्याकरण से शब्द और पद लेकर आई हूँ। देखते हैं शब्द क्या होते हैं और वह पद कैसे बन जाते हैं। हम सभी जानते हैं ध्वनि प्रत्येक भाषा का मूल है, अर्थात किसी भी भाषा का जन्म ध्वनि से ही होता है। जिन अलग अलग चिन्हों में ध्वनि का अंतर पहचाना जाता है उन्हें वर्ण कहा जाता है। ध्वनि ही लिखित रूप में वर्ण या अक्षर कहलाती है। हम जानते हैं शब्द किसे कहते हैं। एक या अधिक वर्णों से बने स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब बहुत सारे वर्ण इकट्ठे होते हैं और उनको मिला दिया जाता है तो वो शब्द बन जाता है। जैसे वर्ण लिया हमने क, ल, म, ये अलग अलग वर्ण हैं। जब हम इन्हें मिला देंगे, इन्हें एक साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा शब्द कलम और कमल। कुछ भी बन सकता है। जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता वह शब्द ही रहता है, परंतु जब उसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह पद बन जाते हैं। जैसे स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। स्वर्ण मंदिर पंजाब में है। यहाँ स्वर्ण मंदिर एक पद है। अगला है गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ गंगा एक पद बन जाएगा। यहाँ गंगा एक पद है। अब हम शब्द और पद के अंतर को जानेंगे। शब्द और पद के अंतर को जानने के बाद हम भली भांति समझ जाएंगे कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। शब्द कब पद बन जाते हैं। सबसे पहले वर्णों से शब्द बनते हैं। जब हम वर्णों को मिलाते हैं तो उससे शब्द बनते हैं, और जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। मतलब वही शब्द जब वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, तो वह पद बन जाता है। शब्द स्वतंत्र रूप में आते हैं ना। शब्द कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, लेकिन पद अन्य शब्दों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। पद अकेले नहीं आ सकते, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। शब्द का मूल स्वरूप कायम रहता है। जो शब्द है उसका मूल स्वरूप कायम रहेगा। एक शब्द में प्रत्यय जोड़कर अनेक पद बनाए जा सकते हैं। जैसे खा, खा से हमने खाना बनाया, खाना से खाया और खाया से खाकर आदि। शब्द का मूल अर्थ एक होता है। वाक्य में प्रसंग अनुसार एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। शब्द के साथ व्याकरण के नियम नहीं जुड़ते, है ना। शब्द अकेला है, हमने कमल बोला, कलम बोला, अब इसके साथ व्याकरण के कोई नियम नहीं है, लेकिन पद के साथ व्याकरण के अनेक नियम जुड़ जाते हैं। जैसे उपयुक्त वाक्य में बच्चे, संज्ञा, जातिवाचक, बहुवचन आदि किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में हम यदि बोलेंगे तो उसके साथ पद में अनेक नियम जुड़ जाएंगे। जैसे स्वर्ण मंदिर पंजाब में है तो स्वर्ण मंदिर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को शब्द एवं पद आसानी से समझ में आया होगा। मैं इसी तरह आगे भी हिंदी व्याकरण की वीडियो आप तक पहुंचाती रहूंगी। धन्यवाद।